हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज से हम मैथमेटिक्स पढ़ना चालू कर रहे हैं। आपको काफ़ी मेहनत करना है, इसलिए नहीं कि जो है मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए कि सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानना है और फटाफट जानना है, और इसलिए हमको हार्ड वर्क तो करना ही करना है। करोगे ना भाई? नहीं करोगे? करोगे ना? तो चलो मिल के करते हैं। आज एक टॉपिक मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं हम। इस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स। क्या नाम है? एक्सपोनेंट्स। इस एक्सपोनेंट टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट लेना पड़ेगा कि इंटीजर क्या है। इंटीजर तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो समझ लो कि इंटीजर कितने हैं? 3। 0, पॉजिटिव, निगेटिव। 0 के राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव। ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, जानते हो ना? यस ना जी। फिर दूसरी बात इसमें आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप पढ़े हो, जिसे हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, सिमिलर P बाई Q के रूप में। किसके सिमिलर? P बाई Q के। तो P बाई Q के सिमिलर हम लिखते हैं। P बाई Q है क्या? P बाई Q एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन क्या चीज है? ये देखो, एक हमने क्या खींचा? एक लाइन खींचा, और इस लाइन के अपर डायरेक्शन में हमने P लिख दिया और लोअर डायरेक्शन में क्या लिख दिया? Q। तो एक फ्रैक्शन बन गया, P बाई Q बन गया ना। अब ये P बाई Q जो बन गया, इसमें P क्या है? नॉमिनेटर, अपर वाला, और लोअर वाला इसके लाइन के वो क्या है? डिनोमिनेटर। तो अगर हम इस फ्रैक्शन के रूप में किसी चीज़ को लिखा पाते हैं तो वह P अपान Q के रूप में, तो वह रेशनल नंबर होगा। पर एक विशेष शर्त है कि इसमें वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q मीन्स डिनोमिनेटर 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं। 2 को 2/1, इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं। और कोई हम रेशनल नंबर ले लिए 1/2 और 1/5। तो ये जो रेशनल नंबर, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। इसे हम P बाई Q के रूप में लिख ले रहे हैं, और Q जिसका 0 नहीं है। एक नॉर्मल फॉर्म में हम इसके पहले पढ़े हैं। इन्फिनिटी के बारे में भी पढ़े हैं। इन्फिनिटी इट मीन्स x/0, यानी किसी के अपान 0 होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इट मीन्स यहाँ आपको क्या मिला? Q इक्वल 0। अब Q इक्वल 0 इट मीन्स यह रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ दो टॉपिक इस एक्सपोनेंट पढ़ने में ज़रूरत में लाएंगे। ये जो टॉपिक जो एक्सपोनेंट को पढ़ने में ज़रूरत में हम लाएंगे, वह एक इंटीजर था और एक क्या था? रेशनल नंबर। दोनों आप पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम पावर नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई इंटीजर ले लें और कोई रेशनल नंबर ले लें, और उस इंटीजर या उस रेशनल नंबर का शेल्फ में, उसी में बार बार क्या करें? अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करें। जैसे x, आपने देखा ना, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x कितने टाइम्स? n टाइम्स।
तो आपको क्या मिला, x पावर n। तो n टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, x पावर n मिला। तो ये जो फॉर्म आपको मिला x पावर n, ये किसी इंटीजर या रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिला, वह जो फॉर्म आपको मिला उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म अथवा पावर नोटेशन। तो यह x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, तो x पावर n यह कौन सा फॉर्म मिल गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन के रूप में। अब x क्या है यहाँ, x इज एन इंटीजर, यह एक इंटीजर है और क्या है, रेशनल नंबर है, दोनों हो सकता है। x पावर n अथवा इसी को कहते हैं x रेज टू द पावर n। x पावर n को हम क्या कहेंगे, x रेज टू द पावर n। कैसे पढ़ेंगे, फिर से मेरे साथ पढ़ो, x पावर n, x पावर n, x पावर n और x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n। यहाँ जो पावर आपका आ रहा है उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है यहाँ क्या है, n क्या है, एक्सपोनेंट है। यह एक सांकेतिक तौर पर व्यक्त किया जा रहा है, जिसको देखने के बाद पता चल जा रहा है कि इस इंटीजर और रेशनल नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसके सेल्फ से। तो इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कह लेते हैं, इंडेक्स। तो जहाँ इन सब की बात आएगी तो हम समझ लेंगे कि आगे की क्लासेस में सीधे बोले जाएंगे तो हम तुरंत जान जाएंगे कि इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, हम जीरो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, निगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या चीज़ होता है या पावर नोटेशन क्या चीज़ होता है। और ये पावर नोटेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम किसी चीज़ को लिखा पाते हैं तो उसमें जो पावर होता है उसको ही एक्सपोनेंट कहते हैं, और सांकेतिक रूप में होता है इंडेक्स कहते हैं। और x यानी जिसका सेल्फ मल्टीप्लाई हुआ है, बार बार जो सेल्फ मल्टीप्लाई किया है, उसी को हम कहते हैं क्या, बेस। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब जब इतना आप समझ जाएंगे कि अब इसी पर आपका एक एक्सरसाइज होगा कि हम कोई रेशनल नंबर दिया है, वह रेशनल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो रेशनल नंबर है उसको हम सीधे सीधे रेशनल नंबर में कैसे चेंज करें। तो आपको क्लियर है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक ऐसे प्राप्त हुआ, जैसे ये प्राप्त हुआ है सेम उसी का उल्टा कर देंगे तो हमको वह रेशनल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई रेशनल नंबर लिखा गया है, सपोज 1/2 का होल पावर 2, तो ये 1/2 रेज टू द पावर 2, 1/2 रेज टू द पावर 2, तो जो इसका जो है एक्सपोनेंट है उतनी टाइम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2, और 1/2 क्या है, इंटीजर है। यह बताता है कि 1/2 जो इंटीजर है, इंटीजर में रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है सेल्फ से। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। और मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नॉमिनेटर में नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर क्या है, 1 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये जो आपका ये रेशनल नंबर दिया था वह किस फॉर्म में दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे हम सीधे रेशनल नंबर के रूप में क्या कर सकते हैं। तो एक टॉपिक तो होगा, और दूसरा टॉपिक यही चीज़ कि 1/2 कोई रेशनल नंबर दिया है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए
8/25, 8/25। अब इसको, यह रेशनल नंबर है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस रेशनल नंबर को लिखेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा वो देखो क्या होगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं, सेल्फ से 3 टाइम्स। तो ये आपका 2 पावर 3, सॉरी ये 1/25, तो इसको हमने क्या लिखा 5। यहाँ 125 का को हम कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2/5 रेज़ टू द पावर 3। तो ये जो आपका रेशनल नंबर था उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर रोटेशन के रूप में हम ऐसे बना सकते हैं। तो दो चीज़ आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आपका कोई जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका कोई रेशनल नंबर दिया गया है, अब उसको आपको चेंज करना है सीधे रेशनल नंबर के रूप में, तो उसको चेंज कर सकते हैं, और सीधे रेशनल नंबर के रूप में दिया गया है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, यस और नो, समझ रहे हैं? नहीं, मेहनत करेंगे और हम लोग मिल के मेहनत करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स तो अपना फ्रेंड है, और फ्रेंड के साथ अगर आप दूर हो जाओगे तो फ्रेंडशिप तो ख़त्म हो जाएगी ना, संपर्क तो बनाना पड़ता है। और फ्रेंड मैथमेटिक्स को अगर हम समझते हैं तो उससे बार बार संपर्क करेंगे, बार बार उसके साथ रहेंगे, उससे बातें होंगी, यानी उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो चलो मिल के हम लोग प्रयास करते रहेंगे। ये दोनों टॉपिक्स आप समझ गए होंगे, समझ गया ना? तो थोड़ा सा मेहनत किए जाओ, आगे हम इस टॉपिक को और बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में इस सिस्टम्स को आप ठीक ढंग से समझेंगे, और आई होप कि आप समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करो। अगले टॉपिक को पढ़ाने के लिए फिर आएंगे हम, और आप इसको ठीक ढंग से तब तक पढ़े रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बेल को भी बजा दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खूब मेहनत करो। और मैथ को पढ़ते समय बस ये ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स कुछ अलग नहीं है, तो अपना फ्रेंड है, और इसके साथ हमको एंजॉय करना है। और जब इसके साथ एंजॉय करेंगे तो कहीं थोड़ा बिगाड़ होगा तो हम तो है ना आपसे मिलाएंगे। तो आगे वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।